आपने एसआईपी में तो काफ़ी इन्वेस्ट करने के लिए सुना ही होगा, लेकिन एसआईपी होता क्या है? म्यूचुअल फंड्स में मंथली, वीकली या क्वार्टरली इन्वेस्ट करने को बोलते हैं एसआईपी। अब म्यूचुअल फंड्स तीन टाइप के होते हैं, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स की बात करें तो इक्विटी फंड्स में हमारा पैसा लगता है शेयर मार्केट में। इक्विटी फंड्स में रिस्क सबसे ज्यादा होता है और रिटर्न भी हमें सबसे ज्यादा मिलता है। डेट फंड्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। डेट फंड्स में रिस्क काफी कम होता है और रिटर्न भी काफी कम मिलता है। थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में हमारा पैसा, कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगता है और कुछ पैसा बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, तो इनको बैलेंस्ड फंड भी बोलते हैं। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी फंड्स के मुकाबले रिस्क कम होता है, लेकिन डेट फंड्स के मुकाबले इनमें रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे 1 से 2 साल या 3 साल तक के लिए, तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा, वहां पे रिस्क कम होता है। अगर आपको मीडियम ड्यूरेशन के लिए, जैसे 3 से 5 या 6 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 5-6 साल या उससे भी ज्यादा, तो इक्विटी फंड सबसे बढ़िया रहते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। तो जैसा कि मैंने बताया, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमारा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। जैसे जैसे उन कंपनीज के बिजनेस यानी शेयर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा पैसा भी ग्रो करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से एसआईपी के बारे में बताता हूं। मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी ने 1000 रुपए महीने की एसआईपी करी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में, तो उसका डिपॉजिट हुआ 10 साल में 1,20,000 और उनका कॉर्पस बन गया 3,78,000। रिटर्न बिना है 21.7% का। तो दोस्तों, ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एसआईपी में कितना अच्छा रिटर्न मिल जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, वो मैं आपको बताना चाहता था। तो ये आप अपने इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अब जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने का। पहला जो हमने डिस्कस किया एसआईपी यानी रेगुलर इन्वेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन होता है लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टिंग। ये सेम एग्जांपल हम लेते हैं लमसम का। अगर किसी ने आज से 10 साल पहले एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में सिर्फ 10,000 डिपॉजिट किया था, तो आज उनकी वैल्यू बन गई है 81,000। रिटर्न बना है 23.3% का। अगेन, इट्स नॉट अ फंड रिकमेंडेशन, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसे भी आप स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एसटीपी के थ्रू। चलिए एसटीपी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके आप उसे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आप उसमें से वीकली या मंथली एसटीपी लगा सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। एसटीपी क्या होता है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में लगा दिए हैं, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि हर हफ्ते 5,000 रुपए यानी वंस अ वीक 5,000 रुपीज आपके डेट म्यूचुअल फंड में से इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली ट्रांसफर होते रहें। तो लगभग 20 से 21 हफ्ते लगेंगे, आपका 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को करने का फायदा यह है कि अगर आने वाले उन 20-21 हफ्तों में अगर मार्केट डाउन जाती है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, और जब तक आपका पैसा उस डेट म्यूचुअल फंड में पड़ा रहेगा, तो वहां पे भी आपको एफडी टाइप रिटर्न मिल जाएगा, जो कि 5 to 7% के बीच का होगा। अब बात आती है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो चलिए मैं आपको अब एंजल वन की मोबाइल ऐप पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप साइन अप कर लीजिए इनकी मोबाइल ऐप पे। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लेंगे। एंजल वन की मोबाइल ऐप पे आप सिर्फ एसआईपी 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड एसआईपी विद 100 पे क्लिक करना है। वहां पे जाके आप देखेंगे तो मोस्ट बॉटन एंजल वन के वेबसाइट पे दिखेंगे कौन कौन से फंड जो सबसे ज्यादा एंजल वन पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज पे मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पे आपको लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न के हिसाब से एक्सपेक्टेड अमाउंट भी दिख जाएगा कि आपको 3 साल में क्या आप अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अगर 100 रुपीज की एसआईपी करते हैं तो 5,990 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट 3 इयर्स के हिसाब से। यहाँ पे कंटिन्यू करके आप यूपीआई एप्स जैसे पेटीएम, फोन पे या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपना अमाउंट इंक्रीज भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और बाकी यूजफुल लिंक्स दे दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।